इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो चलिए कहानी पे आए हैं। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध महाराज, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य के कारण अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध कुछ देर मुस्कुराए और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? आलसी व्यक्ति कहता है, बुद्ध महाराज, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध महाराज, मैं दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा, तो प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध महाराज, मैं ये तो जानता हूं कि सुबह उठना मेरी सेहत और मेरे दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा, किंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध महाराज, मुझे ये तो नहीं पता कि आलस्य होता क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरा है। गौतम बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते रहते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन वो कैसे बुद्ध महाराज? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई ऊर्जा नहीं है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे ही चलता है। और फिर हम अपने शरीर को जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दो। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की स्थिति में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखाई देगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद लेने में सक्षम होते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध महाराज, क्या पर्याप्त नींद लेना जरूरी है? गौतम बुद्ध ने कहा, न कम न ज्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना फायदेमंद होता है। यदि तुम आज रात को भरपूर नींद नहीं लेते तो कल का तुम्हारा पूरा दिन थकान और आलस्य से भरा होगा। इसीलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध महाराज, तो मैंने भी महसूस किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, शरीर के अस्त्र पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने बोला, हाँ बुद्ध महाराज, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब रात को जल्दी सोओगे। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात में सोने का एक निश्चित समय तय कर रखा है और यही कारण है कि ये रोज सुबह जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में रखो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध महाराज, शुरुआत कहां से करें? सही तरह से खाना खाने से, बैठने, लेटने और ठीक से चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? गौतम बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो
उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं मानते हैं, तब हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो हम पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों की संगति में रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध महाराज, ये तो मैंने भी महसूस किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले तुम आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ दो। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ये एक अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होती है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है, उसे कभी भी कल के लिए ना टालो। गौतम बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का अस्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें बहुत जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं तो पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के सबसे पास वाले गांव तक पहुंचने की। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी तुम्हें अगर पानी नहीं मिले तब? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आलस्य व्यक्ति को तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता या फिर उसके सामने बहुत से विकल्प उपलब्ध हो। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना बेहद आवश्यक है। यदि तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो इसका कारण है तुम्हारे नजरिए का स्पष्ट ना होना। अभी तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों और उन बीमारियों से होने वाले दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत सारे कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक गए हो और तुम्हारा बैठने का बहुत मन कर रहा हो और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध महाराज, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहां आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।